तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो देखो चैप्टर नंबर 3 में कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बहुत गिनती की चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होती हैं। पहला तो आप ये जान लोगे कि इस चैप्टर के अंदर कुल 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह का उल्लेख है। 32 ठीक है, 32 सिद्धतम चूर्ण प्रदेह इनका उल्लेख है इस चैप्टर के अंदर। आरकवती अध्याय चैप्टर का नाम है, आप देख ही चुके होंगे। प्लस अगर बाकी बातें करें तो इस चैप्टर के अंदर लेप लगाने को आए हैं मेनली, और लेप में भी अगर हम बात करें, आप जानते ही हो लेप एक्सटर्नल ही इस्तेमाल होते हैं, है ना। इन लेप में आप देखोगे जो आपको स्टार्टिंग में श्लोक दिया हुआ है चैप्टर में, तो यहीं पर आप देख पा रहे हो कि कुल 6 योग हैं जो ये लेप दे रखे हैं इस फर्स्ट श्लोक के अंदर। और इन लेपों को जो यूज़ करने के लिए बताया है वो बताया है गाय के पित्त की भावना देनी है इनके अंदर, गो पित्त की भावना, और साथ में सरसब तेल मिलाकर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि पहला तो ये है कि आपको जो वात रक्त यानी कि गाउट या अर्थराइटिस जो होता है वहाँ पर लगाने के लिए लेप आया है जिसके अंदर मधुच्छिष्ट यानी मोम पड़ा हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लेप आए हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, तो वो कोई खास इसमें है नहीं। चैप्टर के अंदर कोई भी ज़रूरी योग नहीं है इस तरह का कि आपको याद करना हो। एक याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो, शिरा शूल में प्रपौंड्रिक आदि लेप, आपसे पहले भी बात हुई है मेरी, तो शिरा शूल में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कुछ भी ज़रूरी इस चैप्टर के अंदर चीज़ नहीं है ना। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4, षड्विरेचन शत आश्रितीय अध्याय। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। इस चैप्टर के नोट्स मेरे से ले लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने बाद में एनरोल किया है अभी तो अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे सेंड कर देना कि मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर सकूँ। जो कुछ चीज़ें मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाता हूँ, तो ये चैप्टर पूरा नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। अगर आप पूरा चैप्टर कवर करना चाहते हो तो आपको मेरी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, वो भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम ज़रूरी चीज़ों की बात करते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो षड्विरेचन शत आश्रितीय अध्याय, एक पॉइंट लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर कि कुल 600 विरेचन के योग हैं। आप जानते हो कल्प स्थान में जो शुरू के 6 चैप्टर हैं वो हैं वमन द्रव्यों के, और जो बाद के 6 चैप्टर हैं वो हैं विरेचन द्रव्यों के, ठीक है ना। तो शुरू के जो 6 चैप्टर हैं उनमें अगर हम कुल योगों की बात करें कितने बनते हैं, तो वो बनते हैं 355, और 245 जो बनते हैं वो बनते हैं बाद के जो 6 चैप्टर हैं यानी विरेचन वाले। तो 355 और 245 ये जोड़कर हो जाते हैं 600, ठीक है। तो 600 कुल योग की संख्या होती है, तो वो बिल्कुल ध्यान रखोगे। आचार्य चरक ने इन सबके सबको विरेचन कह दिया, उसका कारण ये है इन्होंने लिखा है ऊर्ध्व विरेचन और अधा विरेचन, तो मतलब वमन को भी विरेचन कह के लिख दिया, ऊर्ध्व विरेचन। टोटल 600 योग हो जाते हैं। कषाय की योनियाँ 5 होती हैं। पूछा जाता है किस रस की योनि नहीं होती, कषाय कल्पना नहीं बनाई जाती, तो लवण की, आप जानते हो लवण की कषाय कल्पना नहीं बनती, ये चीज़ ध्यान रखना। कुल महाकषाय 50 हैं इस चैप्टर के अंदर। महाकषाय मतलब ऐसे इन्होंने कुछ वर्ग बनाए हैं जिनके अंदर 10-10 द्रव्य रखे हुए हैं, तो इनको काउंट करने पर संख्या आती है 50, ठीक है। प्रत्येक महाकषाय में 10 द्रव्य हैं, तो इस तरह 50 × 10 कुल द्रव्यों की संख्या हो जाती है यहाँ पर 500। नेक्स्ट देखोगे, आचार्य चरक ने द्रव्यों का कर्मात्मक वर्गीकरण किया है इस चैप्टर के अंदर, यानी कर्म के हिसाब से उन्होंने डिवीज़न किया। ये भाई द्रव्य जो है अर्श को हरने वाले हैं, ये शोथ को हरने वाले हैं। जैसे जो महाकषाय का नाम है ना, शोथग्न महाकषाय या फिर अर्शोग्न महाकषाय, कुष्ठग्न महाकषाय, तो इनके कर्म के आधार पर लिख दिया, ठीक है। और तो कर्म के अनुसार 50 महाकषाय, प्रत्येक महाकषाय में 10 द्रव्य है और कुल कषाय 500। मधुक यानी मुलैठी, इसका वर्णन सबसे ज़्यादा बार आया 11 बार। आचार्य सुश्रुत में यही कुल 7 बार आता है। आचार्य सुश्रुत मुलैठी का वर्णन कुल 7 बार आया। दोनों चीज़ ध्यान रखोगे। महाराष्ट्र में नहीं, MPPSC में क्वेश्चन आया था ये, है ना। 2013 में जो MPPSC हुआ था ना, 12-13, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। एक द्रव्य क्योंकि कई महाकषाय में रिपीट हुआ है, जैसे आपने देखा यष्टि मधु 11 बार आया, तो इस तरह कुल द्रव्यों की संख्या जो मूलता हो जाती है वो 274 हो जाती है। 274 कुल द्रव्य हैं। इन 274 द्रव्यों में से 92 द्रव्यों पर आचार्य चक्रपाणि ने टीका की है, 92 पर आचार्य चक्रपाणि की टीका है, और 145 द्रव्यों पर गंगाधर राय की टीका है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि उनको आग्नेय आयुर्वेद कहते हैं। पाचक पित्त ठोस प्रमाण में बताया उन्होंने, तो वो चीज़ें भी ध्यान रखोगे। 76 द्रव्य कॉमन है, 76, जिस पर इन दोनों ने टीका की है, चक्रपाणि ने भी और गंगाधर राय ने भी। इतना आपको ध्यान रखना है। वही बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत में सूत्र 38 चैप्टर है जहाँ पर 37 गणों का उल्लेख है। तो चरक में महाकषाय और सुश्रुत में गण। इन गणों में भी अगर बात करें तो वात पित्त और कफ को हरने वाले क्रमशः 9, 11 और 17 गण हैं। 9, 11 और 17 बिल्कुल याद रखना। वात पित्त और कफ को हरने वाले क्रमशः 9,
11 और 17 गण होते हैं। कुल द्रव्यों की अगर वहाँ बात करें हम लोग तो सुश्रुत में कुल द्रव्य हो जाते हैं 290। चरक में देखे थे आपने 274, यहाँ पर है 290। आचार्य डल्हण ने 218 द्रव्यों पर टीका की है। आपको पता होना चाहिए चरक की फेमस टीका है चक्रपाणी वाली और सुश्रुत की फेमस टीका है ये डल्हण वाली, ठीक है ना। तो इसमें कुल 218 द्रव्यों पर आचार्य डल्हण ने टीका की है। कुल 81 प्रभाव बताए गए हैं यहाँ पर द्रव्यों के, तो वो भी याद रख लेना। नेक्स्ट चैप्टर है इनका सुश्रुत सूत्र 39, वहाँ पर 7 वर्ग बताए गए हैं, 7 वर्ग है ना। अभी तो गण बताए थे इन्होंने, नेक्स्ट चैप्टर में 7 वर्ग बता दिए जिनमें 4 संशोधन के हैं और 3 संशमन के हैं। 3 संशमन तो वात पित्त कफ संशमन, 4 संशोधन के तो ऊर्ध्वभागहर, अधोभागहर, उभयतोभागहर और शिरोविरेचन कराने वाले, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बाकी इनके बारे में हम वहीं देखेंगे सूत्र 39 जब पढ़ेंगे सुश्रुत में। आगे चलोगे अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय, उसके बारे में ही जान लोगे। संग्रह ने क्या किया, चरक और सुश्रुत दोनों को फॉलो कर लिया। तो चरक के अनुसार महाकषाय भी दे दिए, सुश्रुत के अनुसार गण भी दे दिए। लेकिन महाकषाय कितने हैं तो 45, चरक के 50 थे, इनके 45 हैं 45। और गण कितने हैं, सुश्रुत के आपने देखे थे कुल 37 गण हैं, इनकी जो गणों की संख्या है वो है 25, ठीक है। अष्टांग संग्रह में अष्टांग हृदय पे आ जाओ, उन्होंने सिर्फ गण दिए हैं 33 गण का उल्लेख किया अष्टांग हृदय ने। रेफरेंस नोट्स में है, आप जब मेरे से ले लोगे यहाँ देख लेना, आपको देखने का मन हो तो। आगे चलते हैं, कुछ स्पेसिफिक गण ऐसे हैं जो सिर्फ वाग्भट ने दिए, तो वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो कौन कौन से हैं वो, एक कोड है हमारा कि वत्स के पग आसन पर, मतलब वत्स है कोई, मतलब बेटा है, उसके पग यानी पैर आसन के ऊपर रखे हुए हैं, तो वत्स यानी वत्सक आदि गण, पग से पद्मक आदि गण, आसन पर यानी असन आदि गण। तो तीनों आपको ध्यान रखने हैं, वत्सक आदि गण, पद्मक आदि गण और असन आदि गण, ठीक है ना। फिर शारंगधर के अनुसार कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बताया हुआ है वो किन महाभूतों की वजह से होती हैं, ठीक है ना। तो जैसे जीवनीय, भेदनीय और विरेचन द्रव्य, इनमें जल और पृथ्वी, इन दोनों महाभूत की प्रधानता होती है। सबसे लास्ट वाले जो होते हैं हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो जल और पृथ्वी इन महाभूत की प्रधानता विरेचन द्रव्यों में, भेदनीय द्रव्यों में और जीवनीय द्रव्यों में होती है। आगे बात करें अगर तो शोथजनक द्रव्य, लेखन द्रव्य और वमन कराने वाले द्रव्य, क्योंकि वमन ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर वाले महाभूत हैं इनके अंदर, यानी वायु और अग्नि, इनमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता है। नेक्स्ट देखोगे संशमन द्रव्य, उनमें आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल गुडुची आप जानते हो, संशमन द्रव्य आकाश महाभूत की प्रधानता, एग्जाम्पल है गुडुची जो एक विरुद्ध है, लता है। स्तंभन और दीपनीय द्रव्यों में वायु महाभूत की प्रधानता होती है। आपको डिफरेंस बताया होगा मैंने, स्तंभन द्रव्य वायु महाभूत और ग्राही द्रव्य अग्नि महाभूत की प्रधानता। काम दोनों सेम ही करते हैं, मल को रोकने का, ठीक है ना। पाचनीय द्रव्य अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है और ग्राही द्रव्यों में भी अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है ना। तो पाचन और ग्राही दोनों द्रव्यों में अग्नि महाभूत की प्रधानता है। अभी दीपनीय में आपने देखा था वायु महाभूत की प्रधानता। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस बताया है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए शारंगधर के अनुसार थे। अगर हम सुश्रुत को देखें तो उन्होंने संग्राही द्रव्य बता दिए ग्राही की जगह, और उनमें अग्नि की जगह वायु महाभूत की प्रधानता बताई। ये चीज़ याद रखना। तो संग्राही द्रव्यों में सुश्रुत के अनुसार वायु महाभूत की प्रधानता है, अग्नि की नहीं। दूसरा, दीपन द्रव्यों में उन्होंने वायु की जगह अग्नि महाभूत की प्रधानता बता दी। तो दीपन द्रव्यों में भी उन्होंने क्या किया, वायु था जो हमने याद किया अभी शारंगधर का, उन्होंने क्या दिया, नहीं, अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, खैर नेक्स्ट चलते हैं हमारे व्यवहायी द्रव्य। तो व्यवहायी द्रव्यों में वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। व्यवहायी द्रव्य होते क्या हैं, देखो द्रव्य जनरली क्या होता है कि पहले हम खाते हैं उनको, रस बनता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ से डाइजेस्ट होकर बॉडी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन व्यवहायी द्रव्य पहले चले जाएंगे शरीर के अंदर, उसके बाद उनका डाइजेशन होता है वहाँ जाने के बाद, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा भंगा वगैरह, भांग, लोग भांग का जो नशा करते हैं आप देखोगे, भांग लेने के बाद उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद फिर नशा उनको 1-2 दिन बाद तक होता रहता है। क्यों, वो तुरंत असर नहीं दिखाता, जब शरीर में पहुँच जाएगा उसके बाद डाइजेस्ट होना शुरू होगा, ठीक है। तो भंगा खैर एग्जाम्पल है व्यवहायी द्रव्यों का। ऐसे ही पूछते हैं कि विकासी द्रव्य क्या होते हैं। विकासी जो ओज को मतलब लूज कर दें, कहने का मतलब ओज को नाश पहुँचाएं, तो वो द्रव्य जो होते हैं विकासी द्रव्य होते हैं। तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। आगे देखो पूरा चैप्टर है, किस तरह से याद करना है। तो हम यहाँ सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, मैंने कारण आपको बोला है। यहाँ पर हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं कि आपका तेज़ी के साथ मुझे सारा सिलेबस कवर कराना है कम टाइम के अंदर, है ना। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में फोकस करना है। यही अकेला रास्ता है कि हम 45 दिन में सब कुछ कवर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि सब कुछ टच करूँ। जो नहीं भी टच कर रहा तो आपको बता रहा हूँ मैं कि आप मेरे वीडियोज़ जाके देख लेना, महाकषाय के, वो मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ, वहाँ देख सकते हो।
क्वालिटी शायद थोड़ा सा आपको लो लगे, लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ सकते हो। पढ़ाने में मैंने वहाँ कोई भी ऐसा नहीं कि बिना मन से पढ़ाया हो कि चलो ऑनलाइन पढ़ा रहा हो, तो अच्छे वीडियोज़ हैं, उनसे आप काम चला सकते हो। तो खैर आगे देख लेते हैं। अष्टवर्ग एक आता है हमारा। अष्टवर्ग के 8 द्रव्य हैं, जाहिर सी बात है। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि, आप सभी को याद होंगे। आचार्य भाव प्रकाश ने इनके प्रतिनिधि द्रव्य बता दिए जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो याद कैसे रखते हैं हम? तो सबसे ऊपर जीवक ऋषभक, तो उसके सामने लिख लोगे आप मान लो विदारी गंधा, और सबसे लास्ट है रिद्धि वृद्धि, उसके सामने हम लिख लेते हैं वाराही कंद। याद कैसे रखोगे? रिद्धि वृद्धि के सामने वराही कंद है। देखो वराह जो होता है ना, सुअर, तो आप जानते ही हो, मैंने आपको एक पीछे यवागु पढ़ाई होगी कि वराह मास्य सिद्ध यवागु जो होती है वो ब्रंगड़ कराने वाली होती है। तभी आपको रेफरेंसेस की बात की थी मैंने कि सुश्रुत सूत्र 39 में आपको एक रेफरेंस मिलेगा ऐसा, चरक सूत्र 21 में रेफरेंस मिलेगा आपको, सुश्रुत चिकित्सा 39 और चरक सूत्र 21 अष्टनित्य अध्याय। तो वहाँ पर आपको ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि वराह की तरह व्यक्ति ग्रोथ को प्राप्त करता है अगर वो बस खाने में लगा रहे दिन रात, है ना। तो रिद्धि वृद्धि, तो यहाँ भी वृद्धि वर्ड है, तो वृद्धि को वराह के साथ जोड़ लो, मतलब वृद्धि हो रही है तो वराह की वजह से, है ना। तो इजी ट्रिक है याद करने के लिए। बाकी इसके जस्ट अपोजिट यानी स्टार्टिंग में हमने विदारी लिख दिया, तो विदारी कंद और वाराही कंद 2 हमें याद हो गए। आगे बचता है हमारा मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, ठीक है। तो देखो काकोली, क्षीर काकोली, वहाँ पे अश्वगंधा, अश्वगंधा ही क्यों? क्योंकि क्षीर कौन पिएगा, दूध कौन पिएगा, तो घोड़ा पिएगा, ऐसे याद कर लो, है ना, कोई प्राणी होना चाहिए ना। तो जहाँ पर काकोली, क्षीर काकोली की बात है तो वहाँ पर अश्वगंधा याद कर लोगे। और इसके जस्ट ऊपर यानी मेधा, महामेधा, वहाँ पर है हमारा शतावरी, प्रतिनिधि द्रव्य। मेधा महामेधा की जगह शतावरी। अगर ये आप ऑनलाइन चेक करने जाओगे, कुछ डिफरेंट बुक्स में जाओगे, तो आपको बहुत कुछ इधर उधर का देखने को मिलेगा, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो मैंने बताया ये बिल्कुल करेक्ट है, चेक किया हुआ है, इसी को आपको याद रखना है। फिर भाव प्रकाश ने ये भी कह दिया कि ये जो प्रतिनिधि द्रव्य मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मेन द्रव्य की तरह काम करेंगे, आप उसकी तरह इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन वो गुण जो मिलने वाले थे अष्टवर्ग के अंदर एग्जैक्ट तो नहीं मिलने वाले, है ना। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको। आप जब चरक चिकित्सा में च्यवनप्राश पढ़ोगे ना, तो वहाँ देखोगे आचार्य चरक ने च्यवनप्राश के अंदर 5 द्रव्य इन अष्टवर्ग में से यूज़ किए हैं। कौन कौन से निकाल दिए वो ज़रूरी होते हैं। तो देखो जो भी बड़े बड़े वाले नाम है ना, उनको निकाल दिया उन्होंने। जैसे मेधा, महामेधा, तो महामेधा बड़ा नाम है, महामेधा हटा दिया। फिर काकोली, क्षीर काकोली, तो क्षीर काकोली हटा दिया, वो नहीं माना है वहाँ पर च्यवनप्राश के अंदर। फिर लास्ट में रिद्धि वृद्धि, तो वृद्धि का तो नाम ही है बड़ा, वृद्धि यानी बड़ी चीज़ को, तो वो भी नहीं माना। तो ये 3 हटा दिए, बाकी 5 माने हैं, यानी जीवक, ऋषभक, मेधा, काकोली और रिद्धि। आचार्य शारंगधर की बात करें, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वृद्धि को नहीं माना, बाकी 7 द्रव्य इस्तेमाल किए हैं च्यवनप्राश को बनाने में। चलो आगे चलते हैं अभी। जीवनीय महाकषाय देख लेना, पहला ही महाकषाय है, ज़रूरी है काफ़ी। 8 द्रव्य जो थे हमारे अष्टवर्ग के, उनमें से रिद्धि और वृद्धि नहीं होता इसके अंदर, बाकी 6 द्रव्य होते हैं। साथ में 4 चीज़ें जो रह गई वो जोड़ लोगे, मुदकपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और मुलैठी। मुदकपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और मुलैठी। आगे देखते हैं। यहाँ पर बीच बीच में आप देखोगे नोट्स के अंदर कि शारंगधर के पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, लेकिन शारंगधर मैं आपको अलग से कवर कराऊंगा, तो मैं उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, वो शारंगधर के साथ ही कवर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। बल्कि नोट्स बने हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो शारंगधर का पूरा सा उदाहरण सब कुछ जो उनके एग्जाम्पल हैं वो अभी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करेंगे इसके बाद। चलो सभी महाकषाय देख ही लेते, थोड़ा सा ज़रूरी है मुझे लगता है। तो देखोगे यहाँ पर 3rd महाकषाय है हमारा, लेखनीय महाकषाय, ठीक है, लेखनीय महाकषाय। इसके लिए कोड लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। हरि ने दारू और विष से कुष्ठी के मस्तक पर चींची लिखा, तो हरि कोई आदमी था, उसने दारू पी होगी, उसके बाद विष से कुष्ठी के मस्तक पर चींची लिख दिया, तो हरि यानी हरिद्रा, दारू पीकर दारू हरिद्रा, विष से यानी अतिविषा, कुष्ठी के मस्तक पर, तो कुष्ठ, मुस्तक, चींची लिखा, चींची यानी चित्रक और चिरपिर। खैर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछता है लेखनीय महाकषाय में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो ये तो पूरा याद रख लोगे। यहाँ पर हरिद्रा, दारू हरिद्रा दोनों है, तो ऐसा पूछेगा कौन सा नहीं होता, तो सारे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं होता। प्लस एक ये पूछ लेता है इसके अंदर कि कुष्ठ जो है लेखनीय महाकषाय का द्रव्य है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। यही शारंगधर के लेखन द्रव्य लिखे हुए हैं, उनके एग्जाम्पल याद कर लोगे, शोद्र, उष्ण जल, वचा और यव। शोद्र, उष्ण जल, वचा और यव, ये मैं शारंगधर में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन देखते चलो जब पढ़ रहे हैं तो। भेदनीय द्रव्यों में आ जाओ, तो भेदनीय महाकषाय
सुभा, उरूबक और चिरबिल, ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, सुभा, उरूबक, चिरबिल। कोड लिखे हुए हैं यहाँ पर, सुबह उठकर चीची का भेद बताया किसी ने। ये देखो सारे याद करने पड़ेंगे। आप एक काम करो, मेरा वीडियो फॉलो करना, मैं वही डाल देता हूँ। ये चैप्टर पढ़ाने का यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, सब कुछ इसमें पढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है और हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा आपका कौन सा महाकषाय वीक है। तो पूरा लेक्चर फॉलो करो और वहाँ देख लेना। मैं इसको कवर नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। इस चैप्टर को आप उस वीडियो से कवर करोगे, अभी इसके जस्ट बाद वो वीडियो आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 में ही आप देखोगे तो एक श्लोक एंड में लिखा हुआ है कि ना अति विस्तार से ना संक्षेपाणी, कि मतलब ना तो बहुत अधिक विस्तार से ना ही बहुत संक्षेप में बताया गया, लेकिन सब कुछ बता दिया है यहाँ पर, कुछ भी छोड़ा नहीं गया बताने से। लगभग जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी आपको बता दी गई हैं। तो ये है आपका श्लोक नंबर, मैं बता ही देता हूँ अगर आप बुक्स देख रहे हो तो। श्लोक नंबर 20, आपकी बुक्स में 20 नंबर श्लोक है ये, 20 नंबर श्लोक। तो वहाँ लिखा हुआ है ना ही विस्तरस्य प्रमाणमस्ति ना चापे अति संक्षेपो अलबुद्धि नाम सामर्थ्य उपकल्पते, ऐसा करके श्लोक है। तो देख लेना, इसका मतलब होता है कि ये जो पूरा टॉपिक है आपको ना तो बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया गया, ना ही बहुत शॉर्ट में बताया गया। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इसको एलेबोरेट कर सकते हो, अगर आप शॉर्ट में रखना चाहते हो तो शॉर्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो इसको फॉलो करो, ठीक है। प्लस एक क्वेश्चन जामनगर में आया था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आचार्य चरक का शोथर महाकषाय है उसके द्रव्य ओरिजिनली कौन से हैं। तो जो पूरा दशमूल हमारा होता है ना, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, वो मिला के 10 द्रव्य वो आते हैं शोथर महाकषाय में। दूसरा एक और चीज़ है कि जहाँ जहाँ आपको हरिद्रा और दारू हरिद्रा दिखाई दे तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ग्रुप के अंदर हरिद्रा है या नहीं है, या फिर इस ग्रुप के अंदर दारू हरिद्रा है या नहीं है। तो वो चीज़ ठीक से फॉलो कर लेना। लास्ट ज़रूरी चीज़ बोल रहा हूँ, अशोकन महाकषाय के अंदर पूछा जाता है भल्लातक और चित्रक के लिए कि भल्लातक और चित्रक अशोकन महाकषाय में है या नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो फॉलो करो, कुछ समझ ना आए तो मुझे बताना। आगे देखते हैं। तो खैर आप याद रखोगे कि चित्रक तो है लेकिन भल्लातक नहीं है, प्लस हरिद्रा भी नहीं है, वो भी पूछा जाता है यहाँ पर अशोक महाकषाय में। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 काफ़ी ज़रूरी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मात्रा शीति अध्याय। चैप्टर नंबर 5 मात्रा शीति अध्याय। पहली चीज़ जान लोगे ज़रूरी कि इस चैप्टर के अंदर स्वस्थ व्रत का उल्लेख किया गया है। स्वस्थ व्रत, कि स्वस्थ रहना है तो कैसे आप रहोगे, है ना। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर वहाँ पर सदव्रत बताया गया है। सदव्रत क्या होता है कि भाई इन चीज़ों के दाएं से मत जाओ, इधर से बाएं से मत जाओ, जब ये टाइम हो रहा हो तो ये काम नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें जो बताई जाती हैं वो होता है सदव्रत। तो चरक सूत्र 5 के अंदर स्वस्थ व्रत का उल्लेख है, चरक सूत्र 8 के अंदर सदव्रत का उल्लेख है। क्वेश्चन मिलेगा आपको इसके ऊपर। आगे आ जाओ, श्लोक देखोगे, श्लोक नंबर 3, मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्निबलापेक्षणी। आहार की मात्रा जो होती है वो आपके अग्निबल के ऊपर डिपेंड करती है। आपका जितनी अग्नि है उसके हिसाब से आपको भोजन करना चाहिए। श्लोक नंबर 4, आहार कितना हो तो अनुपत्य प्रकृति, आपकी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए कोई भी। यही जान लोगे, ज़रूरी चीज़ है कि जो स्थूल लोग होते हैं उनकी चिकित्सा कैसे आहार से करते हैं हम लोग। तो चिकित्सा में उनको देते हैं गुरु लेकिन अपतर्पण आहार, गुरु और अपतर्पण करने वाला, ठीक है। जबकि जो क्रश होते हैं उनकी चिकित्सा में हम देते हैं लघु और संतर्पण करने वाला। तो स्थूल को गुरु देंगे जिससे देर से डाइजेस्ट हो, लेकिन अपतर्पण देंगे, ऐसा ना हो कि उनका संतर्पण करने लगे, उनको मोटा करने लगे। जबकि जो क्रश है उसको लघु देंगे कि आसानी से डाइजेस्ट कर सके, लेकिन संतर्पण करने वाला उसकी ग्रोथ करने में हेल्पफुल हो। तो ये दोनों चीज़ें याद रखोगे आप। अच्छा, अगर एग्जाम्पल में बात करें, पूछा जाता है कि जो कौन सा स्नेह है जो क्रश और स्थूल दोनों के लिए अच्छा होता है, तो याद रखोगे तेल जो है दोनों के लिए अच्छा बताया गया है, तेल, और क्रूड कोस्ट में हितकारी होता है, वो भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 7। तो इसके अंदर है कुक्षी के कितने भाग करने चाहिए, कैसे कैसे खाना चाहिए। तो लिखा है त्रिभाग सोहित्यम अर्ध सोहित्यम व, कि कुक्षी का 1/3 भाग या फिर आधा भाग आपको गुरु द्रव्यों से भरना चाहिए। यानी आप कुछ गुरु आहार ले रहे हो तो आप कुक्षी का 1/3 या फिर आधा भाग भर सकते हो उनसे। लघु द्रव्य ना अति सोहित्यात, अगर लघु द्रव्य भी खा रहे हो तो उनको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाओगे, तो उनको भी मात्रा में थोड़ा कम ही रखना है, पूरा पेट भर के वो भी नहीं खाने। सुश्रुत का यहीं पर जान लोगे, सुश्रुत का है कि गुरु द्रव्य लेने हैं तो अर्ध सोहित्यम यानी आधा पेट भर के, अगर लघु द्रव्य लेने हैं तो तृप्ति होने तक खा सकते हो, जब तक आपकी तृप्ति ना हो। तो ये सुश्रुत का कॉन्सेप्ट है, अर्ध सोहित्यम और तृप्ति। चरक ने 1/3 और 1/2 गुरु द्रव्यों के लिए और लघु द्रव्यों के लिए ना अति सोहित्यात।
आचार्य काश्यप ने कुक्षी के 4 भाग कर दिए। उन्होंने लिखा कि 2 भाग अन्न से भरो, 1 भाग द्रव से, 1 भाग वायु से। आचार्य चरक ने ही विमान 2 में कुक्षी के 3 भाग कर रखे हैं। तो तीनों चीज़ों के लिए एक एक भाग, 1 भाग अन्न के लिए, 1 भाग द्रव के लिए, 1 भाग वायु के लिए। तो सब आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। आगे देखोगे कुछ गुरु आहार बताए हुए हैं। आपका श्लोक नंबर 9 है ये, कि जिनको आपको भोजन के पश्चात कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो इसमें दे रखे हैं इन्होंने, मेन जो है हमारे वो है तंडुल और प्रथुक। इन दोनों को ध्यान रखोगे, तंडुल और प्रथुक, इनका सेवन कभी भी भोजन के बाद नहीं करना चाहिए। गुरु होते हैं, आपको भोजन डाइजेस्ट करने में काफ़ी अग्नि चाहिए, फिर आप ऊपर से ये खा लोगे, तो ऐसा नहीं करना है। अभ्यास करने योग्य आहार, तो काफ़ी कुछ दे रखे हैं इसके अंदर। श्लोक नंबर 10 में आप देख लोगे, जो ज़रूरी है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। हम माफ़ करें, श्लोक नंबर 10 में जो है अभ्यास ना करने योग्य आहार है, इन्होंने हिंदी गलत लिखी हुई है इसकी। ये है अभ्यास ना करने योग्य आहार। तो देख लोगे इनको कौन कौन से आहार हैं। तो वल्लूर, शुष्क शाक, बेस और शालुक। इनमें एक चीज़ पूछी जाती है कि वल्लूर क्या होता है। तो वल्लूर कहते हैं सूखे हुए मांस को, शुष्क मांस। आप जैसे कभी गोवा वगैरह गए होगे तो वहाँ देखोगे बीचेस के पास मछलियाँ सुखा रहे होते हैं, है ना। तो वही चीज़ होती है शुष्क मांस, वो नहीं खाना है, उसका अभ्यास नहीं करना है। मतलब लगातार नहीं खाने में इस्तेमाल करोगे, कभी कभी ले सकते हो लेकिन लगातार नहीं। तो अभ्यास करने से मना किया है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, नाम बता देता हूँ मैं एक बार आपको। क्रश पशु पक्षियों का मांस, कूर्चिका, किलाट, मछली, दही, माश यानी उड़द, यवक। यवक बहुत ज़रूरी है, यवक का अभ्यास नहीं करना। आप आगे देख पा रहे हो यहीं पर श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 देखो, यहाँ पर अभ्यास करने योग्य आहार बताया है। तो यवक हमने देखा अभी, जिसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, यवक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जबकि आगे देख रहे हो आप, यव का अभ्यास करने को लिखा हुआ है। देख लो श्लोक नंबर 12 फर्स्ट हाफ बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, यवान। तो यव का अभ्यास करना है। इवन आप प्रमेय में और कुछ चैप्टर के अंदर देखोगे, वहाँ तो लगातार यव वृत्ति का पालन करने को लिखा है कि यव का आहार लेना चाहिए आपको लगातार, ठीक है ना। लेकिन यवक का नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रखोगे। ओट्स जो खाते हैं ना वो यव होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनका छिलका बहुत मोटा होता है। अगर आप वो खाओगे तो पहला तो कुछ मिलेगा नहीं आपके शरीर को, वो मैक्सिमम मल बनाने में ये सब वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन देख लो, ये कुछ विडंबना है कि जो चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से मना की गई हैं, मॉडर्न में आजकल वही चीज़ ज़्यादा फेमस है। जैसे आप देखते होगे कि कटहल के लिए आयुर्वेद में सबसे निकृष्ट बोला गया है उसको, लेकिन फलों में, है ना। लेकिन मॉडर्न में देख रहे हो आजकल, जब से ये नॉनवेज डाइट मना कर दी गई है कोरोना की वजह से, तो लोगों का कंसंट्रेशन उसी के ऊपर है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि फॉरेन कंट्रीज़ में एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, उनको इसका टेस्ट जो होता है वो नॉनवेज जैसा लगता है कटहल का खाने में। तो वही है कि जो हमने मना किया वहाँ पर वही किया जा रहा है सारा कुछ। आगे चलते हैं। एक पॉइंट लिखा हुआ है मेरे पास कि वाग्भट ने चक्षु को सभी इंद्रियों में प्रधान माना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सभी इंद्रियों में प्रधान इंद्रिया कौन सी होती है, तो वो होते हैं हमारे चक्षु, क्योंकि इनके चले जाने पर संसार जो होता है वो अंधकार में होता है। दूसरा पूछा जाता है कौन सी हमारी इंद्रिय है जो बाकी इंद्रियों को कंट्रोल करती है, तो मन का काम होता है बाकी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना, खुद को भी कंट्रोल करना। एक क्वेश्चन आता है किस इंद्रिय का संबंध मन के साथ बना रहता है, तो हमारी जो त्वग इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय, इसका संबंध हमेशा हमारे मन के साथ बना रहता है। एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग रात्रि में जब सो जाते हैं तो इसके बाद स्वप्न क्यों देखते हैं, है ना। तो मॉडर्न में तो आप जानते हो वो रैपिड आई मूवमेंट पीरियड होता है और पूरी रात में वो साइकिल रिपीट होते रहते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है आयुर्वेद का, तो वहाँ पर यह है कि हमारा मन जो है वो विषयों के साथ कनेक्टेड रहता है। जैसे सपोज करो कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है या फिर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, तो जब आप सोने जा रहे हो तब भी आपका मन हटा नहीं है, आप कंटिन्यू वो चीज़ माइंड में अपने सोचे जा रहे हो, इसीलिए आपको सपने आते हैं। तो अगर नींद चाहते हो अच्छी आए तो रात को सोते समय बिल्कुल रिलैक्स माइंड से सोया करो। सिर्फ एक काम कर लिया करो कि थोड़ा द्रव्य गुण के जो प्लांट्स के नेम है ना वो अपनी साइड में रख के सोया करो, तो उनको रिवाइज़ करते रहा करो। 10, 15, 20 प्लांट डेली के देखो, तो ये एक तरीका होता है नाम याद करने का। या फिर आप पीडिया में ग्रह उठा सकते हो, वो एक ज़रूरी टॉपिक है, वो आप देख सकते हो, ग्रह रोग अध्याय, डेली रात को सोते समय, है ना। जो चीज़ें याद नहीं होती हैं उनको देख के सोया करो, नींद भी अच्छी आएगी। आगे देखते हैं। अभी शुरू हो जाता है चरक के अनुसार। पहले तो श्लोक नंबर देख लोगे आप, श्लोक नंबर 13 है, तच्चा नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, कि हमें नित्य उन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो स्वास्थ्य का अनुवर्तन करने वाली हैं। आजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चायत, लिखा है स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति भी ना हो। तो विकारों के अनुत्पत्तिकर भाव किस चैप्टर में आए हैं तो देख लो, वो भी यहीं बताया गया है, ठीक है।
विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चातक, कि उन चीज़ों का सेवन करना है जो विकारों को ना होने दें। यही है हमारा स्वस्थ व्रत। कुछ ज़रूरी चीज़ें जानना चाहो तो जान सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा NIA कहाँ पर है, तो आप जानते हो राजस्थान जयपुर के अंदर है। NIU मतलब यूनानी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी, तो ये बेंगलोर में है। और होम्योपैथी वाला जो है वो कोलकाता में है, NIH कोलकाता। NIS सिद्धा वाला तो चेन्नई में है, सिद्धा का चेन्नई में है। NIY यानी योगा वाला तो वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। TKDL फुल फॉर्म पूछी जाती है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये गाज़ियाबाद में है। TKDL ये पूरा डाटाबेस है आयुर्वेद के बारे में, 5 लैंग्वेजेस के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है हमारी चीज़ों के बारे में, है ना। तो इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं, चलो। यही मेरे पास लिखा हुआ है कि आचार्य संग्रह के अनुसार जो काल के भेद किए गए हैं वो 12 हैं, और सुश्रुत के अनुसार 11 भेद हैं काल के। आप देखना चाहो तो वो भी मैं आपको PDF सेंड कर देता हूँ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देना है जिससे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूँ, वो नोट्स वगैरह आपको दे सकूँ टाइम टू टाइम। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 15 देखोगे, 15 नंबर श्लोक। तो ये सोविरांजन का प्रयोग बताया आचार्य चरक ने कि व्यक्ति सो के उठे उसके बाद सोविरांजन उसको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चरक ने सोविरांजन का नित्य प्रयोग करना श्रेष्ठ बताया। तो चरक का श्रेष्ठ है सोविरांजन। आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्रेष्ठ होता है श्रोतांजन, ये भी याद रखोगे। आचार्य सुश्रुत उनके अनुसार श्रोतांजन श्रेष्ठ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रसांजन दे रखा है आगे, श्रवणार्थ, तो इससे अश्रु आते हैं नेत्रों में काफ़ी। तो इसके लिए लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग कभी भी दिन में नहीं करना है। कब करोगे? रात्रि के समय प्रयोग करना है इसका। तो अष्टांग हृदय ने और चरक ने वैसे लिख रखा है कि 5 या 8 रात्रि पर श्रवणार्थ अंजन का प्रयोग करना चाहिए। 5 या 8 रात्रि याद रखना। और अष्टांग हृदय ने यही टाइम बताया 7 रात्रि पर अंजन का प्रयोग करना चाहिए इसका, 7 रात्रि पे। चरक 5 या 8 रात्रि और वाग्भट यानी अष्टांग हृदय 7 रात्रि। सुश्रुत के अनुसार सिंधु देश का श्रोतांजन श्रेष्ठ होता है, वो भी याद रखेंगे। यही याद रखो, आचार्य चरक के अनुसार जो हमारी दृष्टि होती है वो तेज का स्थान है। आप कहते भी हो ना, किसी के नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे आंखों में अग्नि जल रही हो, गुस्सा आता है जब, तो नेत्र कैसे हो जाते हैं। तो नेत्र जो है हमारे अग्नि का अधिष्ठान है, और इसीलिए इस अग्नि को हमेशा श्लेष्मा से या जल से कह लो आप भय रहता है ना। तो नेत्रों के लिए वो सारे कर्म हितकारी होते हैं जो श्लेष्मा को दूर करने वाले होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे, धूमपान के बारे में कुछ बताया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। आगे श्लोक नंबर देख पा रहे हो, श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको जान लो। कि चरक ने सर्ज रस का प्रयोग प्रायोगिक और प्रायोगिक धूमपान में किया। सिर्फ चरक ने सर्ज रस का प्रयोग प्रायोगिक धूमपान में किया। सुश्रुत ने सर्ज रस का प्रयोग स्नेहिक धूमपान में किया। याद करने की ट्रिक क्या है? सा से सुश्रुत, सा से सर्ज रस और सा से स्नेहन। तो सुश्रुत ने सर्ज रस का प्रयोग स्नेहिक धूमपान में किया। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ती जो बनाई जा रही है धूम नेत्र की, वो कैसी हो रही है? यव के समान है, 8 अंगुल लंबी और अंगूठे के समान मोटी। तो लंबाई याद रखोगे वर्ती की, 8 अंगुल लंबी बत्ती जो बनाई जा रही है टोटल, और अंगूठे के समान मोटी है, ठीक है ना। अंगूठे के समान मोटी, बस इतना याद रखोगे। आचार्य वाग्भट ने इसको बनाते समय इस पर 5 बार लेप लगाने को लिखा है कि 5 बार लेप करना चाहिए, ठीक है। सुश्रुत ने कहा है कि 12 अंगुल एक सरकंडे की लकड़ी लेनी है, उसमें से 8 अंगुल को लेप करके ये वर्ती बना लेनी है। तो कहने का मतलब उनका भी जो प्रमाण है वो 8 अंगुल ही है वर्ती का, तो 12 में से 8 अंगुल की ही वर्ती बना रहे हैं वो। स्नेहिक धूमपान में मधुच्छिष्ट का प्रयोग हुआ है, यानी मोम का प्रयोग हुआ है स्नेहिक धूमपान में। नेक्स्ट चलेंगे, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स इनको जान लोगे सिर्फ। कुष्ठ और तगर, इनका प्रयोग कभी भी धूमवर्ती के अंदर नहीं करते। कुष्ठ और तगर का प्रयोग नहीं करते। अगर आपने प्रयोग किया तो ये मस्तुलुंग का श्राव करा देगा। मस्तुलुंग मानते हैं हम लोग CSF को, समझ लो आप, है ना। तो CSF का श्राव हो जाएगा अगर आपने इनका प्रयोग किया। बहुत ज़्यादा हार्ड ये द्रव्य हैं, ऐसा समझ लो, तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं। मस्तुलुंग क्या होता है? तो डलहर ने इसके ऊपर टीका लिखा है, घृताकार मस्तक मज्जा, कि घृत के जैसी जो ब्रेन कॉर्टेक्स है उसको हम लोग बोलते हैं मस्तुलुंग, ठीक है ना। तो तगर और कुष्ठ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है धूमवर्ती के समय, बिल्कुल इसको ध्यान रखोगे। कुछ पॉइंट है आगे धूमपान के बारे में कि प्रायोगिक धूमपान को शमन और मध्यम नाम दिया अष्टांग हृदय ने। प्रायोगिक धूमपान शमन और मध्यम, स्नेहिक को ब्रंगण या मृदु, व्रेचनिक को शोधन या तीक्ष्ण धूमपान। व्रेचनिक को शोधन या फिर तीक्ष्ण धूमपान का है।
तो 3 तरह का धूमपान हुआ हमारा BSP, हम याद रखते हैं BSP यानी V से विरेचनिक, S से स्नेहिक और P से प्रायोगिक, BSP, ठीक है ना। इसी कोड को याद रखोगे, आगे काफ़ी कुछ हम इस कोड में पढ़ने वाले हैं। तो विरेचनिक को वाग्भट ने और शारंगधर ने नाम दिया शोधन या तीक्ष्ण, विरेचनिक को। S यानी स्नेहिक को नाम दिया बृहंगड़ या फिर मृदु धूमपान, और P यानी प्रायोगिक धूमपान, उसको नाम दिया शमन या फिर मध्यम, शमन या मध्यम। धूमपान से क्या लाभ होता है, तो खालित्य पिंजरत्व नहीं होता, वात कफज रोगों में हितकर है, आप अच्छी तरह जानते हो, वात कफज रोगों में हितकर होता है। चलो इसके बारे में कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं धूमपान के बारे में, वो सारा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन तरीका एक ही है कि आपको मुझे व्हाट्सएप नंबर देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं धूमपान। तो डिफरेंट आचार्यों के अनुसार क्या क्या चीज़ें बताई हैं इसके बारे में। तो धूमपान पहले तो जान लोगे रात्रि में निषेध है, वात कफज व्याधियों में कराते हैं। आचार्य वाग्भट ने कहा कि 18 साल के बाद कराना चाहिए। आचार्य शारंगधर कहते हैं कि 12 से 80 साल की उम्र में कराते हैं। तो आचार्य वाग्भट 18 साल के बाद कराओगे धूमपान, और आचार्य शारंगधर 12 से 80 साल की उम्र के बीच में धूमपान कराया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार 3 तरह के हैं ये धूमपान, तो हम याद रखते हैं BSP, विरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, है ना, BSP जो हमने याद किया। इनकी लंबाई है क्रमशः, जो धूम नेत्र प्रयोग कर रहे हैं इसमें, उनकी लंबाई है 24 अंगुल, 32 अंगुल और 36 अंगुल। तो बिल्कुल याद रखोगे 24, 32, 36। देखो आप लोग को याद होगा, मैं उम्मीद नहीं करता कि उस लेवल पे जाके आपको बताना पड़ेगा कि भाई नेत्र क्या होता है या इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, अभी मुझे एक बार आपको तेज़ी से उन चीज़ों को रिवाइज़ कराना है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखोगे तो हम डिटेलिंग में चाह कर भी नहीं जा सकते, वरना सिलेबस नहीं हो सकता 45 डेज़ के अंदर किसी भी कीमत पे, है ना। तो चरक 3 टाइप के हैं, BSP, विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। 24, 32 और 36 अंगुल लंबाई याद रखोगे, 24, 32, 36। सुश्रुत उनके 5 प्रकार के धूमपान हैं, या फिर यूँ कह लो 5+1। तो 5 कौन कौन से हैं, BSP +2 कासग्न और वामनीय, और जो एक एक्स्ट्रा है उनका वो है व्रण धूमपान, लेकिन उन्होंने उसको काउंट नहीं किया, उसका अलग से ही हमको मिलता है। तो आप ऐसे याद रखोगे सुश्रुत के धूमपान 5+1। तो BSP, कासग्न, वामनीय और लास्ट है व्रण धूमपान। तो BSP की लंबाई चरक में थी 24, 32, 36, यहाँ है 24, 32 और 48, 48 सुश्रुत में 24, 32 और 48। जो कासग्न धूमपान है उसमें नेत्र की लंबाई 16 अंगुल और वामनीय में भी 16 अंगुल। तो कासग्न और वामनीय 16-16 अंगुल। लास्ट है व्रण धूपन, उसकी लंबाई है 8 अंगुल। तो व्रण धूपन 8 अंगुल। आचार्य वाग्भट उन्होंने 3 टाइप का बताया और 2 बार ऐसे डिवीजन किए कि 3 बार और दोबारा एक बार बताया कि फिर 3 बार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो एक तो है डिवीजन BSP और दूसरा डिवीजन है जो सुश्रुत के 3 एक्स्ट्रा थे ना, कासग्न, वामनीय और व्रण धूपन, उनको एक जगह लिख दिया। तो BSP यहाँ पर कितनी है लंबाई, 24, 32 और 40। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ प्रायोगिक में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रायोगिक में सबने प्रयोग किया, लंबाई अलग अलग मानी, बाकी सबकी सेम है। तो 24 और 32 कॉमन है। अगर चरक की बात करें प्रायोगिक 36, सुश्रुत के अनुसार 48 और वाग्भट के अनुसार 40, ठीक है ना। तो 36, 48, 48 और यहाँ पर 40 है आचार्य वाग्भट के अनुसार। दोबारा जो 3 डिवीजन किए उसमें कासग्न, वामनीय, व्रण धूपन। तो जो कासग्न और वामनीय है सुश्रुत ने 16-16 अंगुल माने थे, इन्होंने 10-10 अंगुल कर दिए, और व्रण धूपन वही रखा 8 अंगुल, ठीक है ना। तो कासग्न, वामनीय इनके हो जाएंगे 10-10 अंगुल के। लेकिन अष्टांग हृदय ने कासग्न बताया 10 अंगुल का, सॉरी 10 अंगुल या 8 अंगुल का। सुश्रुत अष्टांग संग्रह ने बताया, फिर से बता देता हूँ मैं, कासग्न, वामनीय, व्रण धूपन 10-10, 8। लेकिन अष्टांग हृदय ने क्या किया, कासग्न के अंदर सिर्फ 10 अंगुल ना बता के बताया 8 या 10 अंगुल, इस तरह याद रखना है। तो कासग्न 8 या 10 अंगुल बाय अष्टांग हृदय। नेक्स्ट चलते हैं शारंगधर। तो शारंगधर के अनुसार 6 प्रकार का, उन्होंने सब टाइप एक जगह मिला दिए, ये वाग्भट वाले, BSP, कासग्न, वामनीय और व्रण धूपन। तो कैसे होगा इनका, 24, 32 और 40, तो सेम ही है वाग्भट जैसा, 24, 32, 40। बाकी कासग्न, वामनीय, व्रण धूपन में कासग्न इन्होंने कर दिया 16 जैसे सुश्रुत ने माना था, वामनीय कर दिया 10 अंगुल जैसा वाग्भट ने माना था, और व्रण धूपन अपना लिख दिया इन्होंने 10 अंगुल, औरों का 8-8 अंगुल था, इन्होंने 10 अंगुल कर दिया व्रण धूपन। तो बिल्कुल याद रखना, शारंगधर BSP सेम ही है वाग्भट की तरह, 24, 32 और 40। लेकिन कासग्न, वामनीय, व्रण धूपन, यहाँ पर कासग्न माना सुश्रुत जैसा यानी 16 अंगुल, और वामनीय माना वाग्भट जैसा 10 अंगुल,
और वृणधूपन अपना रख दिया नया, औरों का 8 अंगुल था, इन्होंने 10 अंगुल मान लिया। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है धूमपान के काल कितने होते हैं। तो आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए। ये चीज़ बिल्कुल याद रखोगे। इन 8 काल का मतलब आप एक दूसरे क्वेश्चन से नहीं गड़बड़ कर लोगे। एक इस तरह से मिलता है हमको, चरक और वाग्भट ने धूमपान के कितने काल बताए हैं, कैसे काल बताए हैं। तो वृश्चिक के 3 या 4 काल, स्नैहिक का 1 काल और प्रायोगिक का 2 काल। तो लोग क्या गड़बड़ करते हैं, वो आपको ऑप्शन जब देगा ना तो वो ऑप्शन रख के देगा 8 या फिर 2। 8 क्या है, 8 काल वो है कि भाई दिन में 8 टाइम आपको बता दिए कि इन 8 टाइम में से कभी भी किन्हीं 2 टाइम आप ले लोगे प्रायोगिक धूमपान। लेना कितनी बार है, लेकिन 2 ही बार लेना है। ठीक है ना, तो वो चीज़ ध्यान रखोगे। 8 तो समय बता दिए। मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 रोटी खानी है, सुबह खा लो, चाहे दोपहर में खा लो, चाहे शाम को खा लो, रात को खा लो, आधी रात को खा लो। एक तो ये बात हो गई। तो ये हुआ हमारा प्रायोगिक धूमपान के 8 काल। दूसरा है कि भैया कभी भी खानी है लेकिन 2 बार खानी है। ठीक है, कि भाई चलो सुबह खा ली, एक शाम को खा ली मैंने। तो ये है वो काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रायोगिक धूमपान के 2 काल, है ना। तो ऑप्शन को देखोगे, उसके हिसाब से आंसर चूज करोगे अपना। तो खैर चलो ये चीज़ देख लेते हैं किसके अनुसार कितने कितने काल होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत, उन्होंने बीएसपी इसके 12 काल बताए, धूमपान के 12 काल कैसे होते हैं। तो अब तक जो आप कोड याद कर रहे थे ना बीएसपी, तो अब इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर लोगे। अब कोड याद करो बीपी सिंह, बीएसपी को बीपी सिंह कर लो, किसी व्यक्ति का नाम है, ब्रह्म प्रकाश सिंह कर लो। आप इंस्टीट्यूट भी जानते हो, दिल्ली में है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। तो ऐसे याद कर लो बीपी सिंह। फ़ायदा क्या मिलेगा इसका, देखते हैं अभी। सुश्रुत के 12 काल हैं धूमपान के। तो 12 कैसे हैं, बीएसपी या मैं कहूँ बीपी सिंह, अगर सही क्रम रखता हूँ तो क्रम है इसका 3 4 5। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको एक नंबर मिल जाएगा 3 4 और 5, इनको काउंट कर लो। 3 और 4 7 और 5 12। तो टोटल 12 काल हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार धूमपान के। कैसे कैसे होते हैं, तो बीपी सिंह 3 4 5। आगे बात करें आचार्य वाग्भट के अनुसार, तो उन्होंने धूमपान के 24 काल बताए। उनका भी बीपी सिंह बढ़ते हुए क्रम में रख दो। 5 8 और 11 काउंट कर लेना इनको, तो जोड़ने पर 24 हो जाता है। 5 8 और 11, 5 8 11। ठीक है ना। चरक और वाग्भट, इनके देख रहे हो नंबर फिक्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वृश्चिक के उन्होंने 3 या 4 काल कह दिए। तो खैर इनका जो है बीपी सिंह वो है 3 4 2 1। इनमें उल्टा है, बाकी में नंबर बढ़ रहे हैं, चरक में नंबर घट रहे हैं, लेकिन है यहाँ भी क्रम। तो चरक का बीपी सिंह 3 4 2 और 1। तो वृश्चिक के 3 या 4 काल, स्नैहिक का 1 काल और प्रायोगिक का 2 काल। तो आप याद कर लोगे आचार्य चरक के अनुसार और वाग्भट के अनुसार बीपी सिंह। नेक्स्ट देखते हैं